मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट हम अलग अलग डोमेन से रजिस्ट्रेशन लेते हैं। डोमेन एंड रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग, ये सब अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन एक टूल है वर्डप्रेस। शायद आपने सुना है, नहीं सुना, आई डोंट नो, बट वर्डप्रेस एक बहुत फेमस टूल है। वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस से हम एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा के होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपका ऑलरेडी बिजनेस है फादर का, या फैमिली बिजनेस है, उसकी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको डोमेन और रजिस्ट्रेशन होस्टिंग करानी पड़ती है बाहर से। उसके बाद पूरी डिजाइनिंग आपको खुद से करनी होती है, ठीक है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी से करवा भी सकते हो। बट कितनी अच्छी बात है, अगर आपको खुद से डिजाइनिंग आती है तो हम खुद से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सॉफ्टलाइन की वेबसाइट देखी है तो उसमें देखा होगा, उसमें काफी सारे पेजेस हैं, ठीक है। वेबसाइट किसी की, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, नीचे बटन होता है रीड मोर का, उसमें क्लिक करते हैं तो और इन्फॉर्मेशन आती है। कहीं कहीं पिक्चर्स होती है, पिक्चर पे क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। मतलब कई अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो वो किससे होते हैं, वर्डप्रेस से। अब वर्डप्रेस में एक टूल होता है, वर्डप्रेस इज इटसेल्फ अ टूल, बट वर्डप्रेस में क्या होता है, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। उसमें एक प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। ये वाला जो प्लगइन है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस एलिमेंटर टूल से आप अपनी वेब डिजाइनिंग को बहुत अच्छा, पोटेंशियली बहुत अच्छा, स्मार्ट वर्क से बहुत अच्छा उसको प्रेजेंट कर सकते हो। कम से कम टाइम में आप गूगल रिव्यूज उसमें ऐड कर सकते हो, आप काउंटर उसमें ऐड कर सकते हो। काउंटर समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को लिखना है 1,25,000 स्टूडेंट प्लेस्ड, तो वो 1,25,000 ऐसे काउंटिंग करके आएगा, ठीक है। तो अभी इसे बात करते हैं। Introduction to WordPress Elementor. What is Elementor? Elementor is a user-friendly drag and drop website builder for WordPress. It empowers you to design visually appealing website without coding knowledge. एक्चुअली क्या होता है, दो तरीके से बनती है वेबसाइट, एक नॉर्मल और एक होती है कोडिंग बेस्ड। तो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं भी है ना, तो भी आप वेबसाइट को डिजाइन कर पाओगे। कैसे? एलिमेंटर की हेल्प से। Think of it as a digital toolbox for creating beautiful and interactive layouts. बहुत सारे layouts होते हैं, beautiful interactive layouts आप इसमें बना सकते हो। Elementor offers several advantages including its intuitive interface, extensive library, बहुत सारे options हैं, widgets हैं, templates हैं, flexibility in customization and seamless integration with WordPress. तो और कहीं पर जैसे होता है, यूजुअली हम कोई वीडियो एडिटिंग का ऐप यूज करते हैं तो वो वाटरमार्क दे देता है ना, जब उसको परचेज करते हैं तो फिर नहीं देता। तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाटरमार्क कुछ भी ऐसा नहीं देगा। देयर आर फ्यू फ्री ऑप्शंस एंड फ्यू पेड ऑप्शंस, बट अगर आप फ्री वाले भी यूज करते हो तो भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट एकदम अगर आपका काम ही ये है कि अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो फ्री इज इनफ, बट अगर आपको दूसरों के प्रोजेक्ट्स लेके उनके लिए डिजाइनिंग करनी है तो फिर आप उसको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। नेविगेटिंग द एलिमेंटर इंटरफेस। ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर क्या होता है, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, आपने इसको ओपन किया, यहाँ पर एलिमेंटर के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपकी वेबसाइट होती है, जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हो, ऐसे फोटोज चाहिए, नीचे टेक्स्ट देना है, काउंटर ऐड करना है, गूगल रिव्यूज ऐड करने हैं, तो ये इंटरफेस होता है, इसको लेआउट बोलते हैं। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब आपको जो भी ऑप्शन, जिस भी तरह का डिजाइन लगाना है, आपने यहाँ से उस ऑप्शन को उठा के इधर प्लेस कर देना है। ड्रैग एंड डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप। The heart of Elementor is intuitive drag and drop editor. You can simply drag and drop elements from the widgets library to your page. लाइब्रेरी है, widget लाइब्रेरी, उससे उठा के अपने पेज में रख दिया और एडिटिंग कर दी, ठीक है। Settings panel. The settings panel lets you customize the style and behavior of individual element and your overall website. अब आपने यहाँ पर उसको पुट ऑन तो कर दिया, बट उसमें आपको कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कुछ भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टाइल का और एक मिलता है बैकग्राउंड का। BG स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। विजेट लाइब्रेरी में किस किस तरह के ऑप्शन मिलते हैं, प्री बिल्ट वेबसाइट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। इट इंक्लूड्स एलिमेंट जैसे टेक्स्ट ब्लॉक हो गए, इमेजेस हो गई, बटन्स हो गए एंड मोर। बटन समझते हो, उस बटन पे क्लिक करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलना। Navigation menu. The navigation menu is a convenient way to access different sections of your website including pages, posts and settings. आप navigation का मतलब क्या होता है, navigate means to move. Navigation का मतलब move करना होता है, ठीक है। Navigate to the next page, it means move to the next page. Previous means move to the previous page. Navigation का मतलब यहाँ पर है, जैसे ये मेरा पेज है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। एक हो गई ये वाला,
फिर एक हेडिंग है, फिर एक बड़ी वाली इमेज है, फिर यहाँ पर कुछ काउंटर्स लगे हुए हैं। तो एक नेविगेशन में क्या होता है, जितने भी यहाँ पर आपके पास ब्लॉक्स है ना, उन सब ब्लॉक्स के नेम शो करेगा। अगर आपको किसी को ऊपर नीचे करना है तो नेविगेशन मेन्यू से इजीली कर सकते हैं। अब कितने तरह के इसमें विजेट्स मिलते हैं? टेक्स्ट विजेट होता है, इमेज विजेट होता है, गैलरी विजेट होता है और होता है बटन विजेट्स। टेक्स्ट मतलब अगर आपको कहीं पर टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ भी टेक्स्ट, पैराग्राफ वाला टेक्स्ट होता है, हेडिंग वाला टेक्स्ट होता है, ठीक है, किसी भी तरह का टेक्स्ट अगर ऐड करना है, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट हो गई या फिर और कुछ, तो आप वो टेक्स्ट विजेट से कर सकते हो। इमेज विजेट्स में क्या होता है, इंसर्ट इमेजेस इनटू योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट में कुछ इमेजेस वगैरह डाल सकते हो। यू कैन एडजस्ट साइज, स्पेसिंग एंड इवन ऐड इफेक्ट्स। आप साइज ऐड कर सकते हो, इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट जिसने भी किया उसको पता होगा, पावर पॉइंट में काफी सारे एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली यू कैन अप्लाई दोज एनिमेशन एंड इफेक्ट्स इन योर website also. Button widgets helps you create interactive elements on your website. You can customize button text. बटन्स लगाया, उसके बटन के टेक्स्ट को कस्टमाइज मतलब चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इवन लिंक देम टू अदर पेजेस। आप उससे दूसरा पेज भी लिंक कर सकते हो। उससे क्या होगा कि मैं उस बटन पे क्लिक करूँ, मैं उस वाले पेज पर पहुंच जाऊँ। एंड लास्ट, गैलरी विजेट्स क्या होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है तो उसमें हमने इवेंट्स करके एक मेन्यू बनाया हुआ है। इवेंट्स करके एक मेन्यू है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको हमारे प्रीवियस एनुअल डे फंक्शंस की इमेजेस मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड गैलरी। ठीक है। डिजाइनिंग पेज लेआउट एंड एलिमेंटर सेक्शंस एंड कॉलम्स। सेक्शंस डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इनटू डिस्टिंक्ट एरियाज। जैसे पावर पॉइंट होता है, आप में से कितनों ने पावर पॉइंट किया हुआ है? आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा उसमें 9 टाइप्स की स्लाइड्स गिवन है ना। एक ब्लैंक है, टाइटल विद कैप्शन है, कंटेंट विद कैप्शन है, टाइटल स्लाइड है, काफी सारी होती है। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड सेक्शंस। तो इसी तरह से इसमें भी काफी सारे मिलते हैं सेक्शन। आपको अपने जो पेज है, जो आपका वेबसाइट वाला पेज है, उसको कितने सेक्शंस में डिवाइड करना है, 1 2 3 कितने सेक्शन में डिवाइड करना है, और हर एक सेक्शन में कितने कॉलम रहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर आपको 4 इमेज डालनी है तो आपको 4 कॉलम चाहिए होंगे। अगर आपको 2 इमेज चाहिए तो फिर आपको उसको 2 कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गए सेक्शंस और ये हो गए कॉलम्स। कंटेंट प्लेसमेंट, strategically place content within sections and columns to guide visitors attention and create a clear flow। आप सब कुछ ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, आपको एकदम सेक्शन वाइज, कॉलम वाइज अपने कंटेंट को प्लेस करना होता है ताकि जो विजिटर है उसका जो अटेंशन है वो बना रहे और क्लियर फ्लो आए। जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और सब बहुत खिचपिच होती है तो हम उसको विजिट ही नहीं करेंगे, हटा देंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने विजिट किया तो एकदम लगे कि यार क्या वेबसाइट बना रखी है, हम उसको डिटेल में चेक करें और क्या है इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, अबाउट द कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें। Importing responsive designs with Elementor. Incorporating responsive designs with Elementor. Elementor's responsive design features ensure your website looks perfect on any device. इसका मतलब होता है कि आपने वेबसाइट तो बना दी लेकिन मोबाइल में तो सारे तरह पूरे अच्छे से वो आ ही नहीं रही, या लैपटॉप में ठीक से नहीं आ रही है, एक लैपटॉप में ठीक से आ रही है, बड़ी स्क्रीन पर छोटी में कट रहा है कुछ। तो आप जो बना रहे हो वो ये इंश्योर करना कि जो आपकी वेबसाइट है वो पूरे में अच्छे से दिखे। उससे इनके लिए देखो ये दे रखा है डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल। नीचे ही हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। प्रीव्यू के साइड में यहाँ पर होता है डेस्कटॉप। कैसे प्रीव्यू करना है, डेस्कटॉप पर मोबाइल पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो उसको देखते देखते भी डिजाइन करना। This includes adjusting layouts, font size and images size for optimal viewing across screen। जैसे font size बहुत बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर दो ताकि सब पे visible हो जाए। Experiment with Elementor's device specific settings to customize how your website appears on different devices. You can adjust element size, margins and more to create an optimal experience for all visitors। Margin वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि वो हर डिवाइस में visible हो। Use Elementor's responsive editing mode to preview your website on different screen size. This allow you to fine tune the layout and make sure everything displays as intended। मतलब जो जैसा है make sure, publish करने से पहले make sure जो जैसा है वो वैसा ही दिख रहा हो। Next we have working with Elementor templates and blocks। Templates। Elementor provides a rich library of pre-designed templates for various website pages such as landing page, about pages and contact pages। यहाँ पर ये पेजेस का कंटेंट भी देता है। जैसे लैंडिंग पेज क्या होता है
कि जब मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँ तो कौन सा पेज खुले, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। कि हम मेरी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है लेकिन मैंने पहले ही सेट कर दिया कि हमेशा पहले यही खुलना चाहिए, तो वही खुलेगा। जैसे होम पेज हम उसको बोलते हैं, यूजुअली हम होम पेज ही रखते हैं, बट अगर आपका कोई और पेज है, होम पेज में आपको इतना कुछ नहीं डाला हुआ तो आप कोई और पेज भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉग्स। Blocks are reusable website components that you can easily insert into your pages. They provide ready-made designs elements saving your time and effort. Ready-made designs भी मिल जाते हैं, जैसे MS Word में टेबल्स होती है कुछ बनी बनाई, कवर पेजेस होते हैं, ठीक है, एक्सेल में भी कुछ ऐसा डेटा होता है जो प्री मेड होता है, तो यहाँ पर भी आपको प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं विच विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट। कस्टमाइज, उन फ्री टेम्पलेट्स को आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। Enhancing functionality with Elementor add-ons, मतलब फंक्शंस को आप और इंक्रीज कर सकते हो एड-ऑन्स के साथ। एड-ऑन मतलब जो मैंने बताया था पेड वाले दो होते हैं ना, एक ऑर्गेनिक एक पेड। ऑर्गेनिक फ्री, पेड वाला जो हमें कुछ अमाउंट पे करके हम यूज कर सकते हैं। फॉर्म्स मिल जाते हैं, एड-ऑन्स के एनहांस फॉर्म्स में फीचर्स लाइक वैलिडेशन, कस्टम फील्ड और कुछ फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। स्लाइडर और कैरोसॉल्स मिल जाएंगे। वेबसाइट में ऐसे इमेजेस चलती है स्लाइड्स, तो उसके लिए आपको पे करना होगा। एनिमेशन एंड इफेक्ट्स, कुछ बेसिक एनिमेशंस और इफेक्ट्स मिल जाते हैं, थोड़ा और आपको विजुअल इफेक्ट्स चाहिए तो फिर यू नीड टू यूज एड ऑन फीचर। एंड लास्ट, काउंटडाउन टाइमर्स, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी विद काउंटडाउन टाइमर फॉर सेल, प्रमोशन और फॉर अपकमिंग इवेंट्स। काउंटडाउन समझते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे भी होता है, बर्थडे पर आप लोग लगाते हो स्टोरी पे इतना लेफ्ट, तो दैट इज कॉल्ड काउंटडाउन, कि सेल खत्म होने वाली है, बस इतना टाइम बचा है। कई बार देखा होगा आपने वेबसाइट्स में, तो उसके लिए भी आपको एड ऑन फीचर का यूज करना होगा। ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंटर फॉर परफॉर्मेंस एंड एसईओ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ मतलब समझते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितना अच्छा आपका एसईओ, जितना बेटर एसईओ होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी वेबसाइट की, उतना ज़्यादा लोग उसको देख पाएंगे, तो एसईओ बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर फास्टर लोडिंग टाइम्स, ऐसी इमेजेस डालो जो फटाफट से लोड हो जाए, मतलब 1 घंटा तो उसको लोडिंग होने में लग रहा है, बफरिंग हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। एलिमेंटर इमेज रिसाइजर से, कंप्रेशन से, आप एलिमेंटर का एक प्लगइन है इमेज रिसाइजर एंड कंप्रेशन प्लगइन्स, उससे क्या होता है इमेज का साइज रिड्यूस कर देता है ताकि वो जल्दी से क्लिक करते ही ओपन हो जाए। कोड ऑप्टिमाइजेशन, एलिमेंटर्स कोड इज जनरली एफिशिएंट बट यू कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट बाय मिनिफाइंग CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर थोड़ी CSS जावास्क्रिप्ट की आपको नॉलेज है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जावास्क्रिप्ट की अगर आपको नॉलेज है, कोडिंग की नॉलेज है, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। कैशिंग यूज कैशिंग प्लगइन्स टू स्टोर वेबसाइट कंटेंट, ये यूज होता है, आपने बहुत मेहनत करके एक वेबसाइट बना ली, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, भाई टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको स्टोर करके रखो अपने कंटेंट को, जैसे फोटोज सेव करके रखते हो। SEO बेस्ट प्रैक्टिस, एलिमेंटर प्रोवाइड्स टूल फॉर एडिंग मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स एंड अदर SEO एलिमेंट्स टू एनहांस विजिबिलिटी। ये कुछ ऐसे प्लगइन्स भी देता है जिससे आप बहुत अच्छे इफेक्टिव टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, जस्ट लाइक ChatGPT, ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो इन्हांस हो, वो बढ़े। एंड लास्ट वी हैव आर्ट्स ऑन एग्जाम्पल, जैसे पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल है, ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल है और ब्लॉग, मतलब हम इसको कहाँ, एलिमेंटर को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाने में यूज कर सकते हो। वी विल क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट विद एलिगेंट इमेजेस, गैलरीज, शोकेसिंग योर डिजाइन वर्क। ई-कॉमर्स विल बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स स्टोर वेबसाइट बना सकते हो आप। ई-कॉमर्स समझते हो, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब बिजनेस, तो ऑनलाइन बिजनेस लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो ये सब क्या है, वेबसाइट्स ही तो है। वेबसाइट है फॉर लैपटॉप और मोबाइल्स में क्या है, एप्लीकेशंस है, बट वेबसाइट गूगल में भी चल जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब एलिमेंटर आपको बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है जो आप ई-कॉमर्स में इनबिल्ट करा सकते हो। पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, उससे लिंक करना बैंक अकाउंट को, अगर कोई पेमेंट करे तो डायरेक्ट पेमेंट उस अकाउंट में चली जाए। ब्लॉग्स बना सकते हो, कैप्टिवेटिंग ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ये वो वाला नहीं, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वैष्णो देवी और ये और वो वाला ब्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग है इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स। इंफॉर्मेटिव होता है किसी भी तरह से, लाइक एजुकेशन, ट्रैवलिंग, फूड। गूगल में हम कुछ भी सर्चिंग करते हैं, है ना, कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, तो आपको काफ़ी सारे पेजेस दिखते हैं। हम फर्स्ट पे विजिट करते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे, मैक्सिमम थर्ड तक कोई जाता नहीं, फर्स्ट में हमें मिल जाता है आंसर। तो ये ब्लॉग, हम जिसकी पोस्ट देख रहे हैं, हम गूगल में जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो किसी ना किसी ने अपलोड की है, हम में से किसी ना किसी ने अपलोड की है।
मतलब हम क्या करते हैं, कंटेंट राइट करके गूगल पर अपलोड कर देते हैं और गूगल उससे हमें अर्निंग देता है। मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं पता, बट आप इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हो। आपने ब्लॉग बनाया, ठीक है, उसमें कुछ पे नहीं करना होता, ब्लॉग बनाया, कंटेंट राइटिंग शुरू करी। रीज़न मतलब जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो आपका कंटेंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर इन द सेंस कॉपीड नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, कहीं से कुछ देखा हुआ ना हो, तो वो उसको अप्रूव करता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको पे करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा हम किसी पेज को जब विजिट करते हैं तो साइड में कुछ एड्स आती है, कार की, लोन की, काफ़ी सारी, है ना, छोटी छोटी एड्स आती है। तो वो जो एड्स है वो मेरी ब्लॉग पर शो होंगी। उससे क्या होगा, अगर उससे उस ऐड से अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जिसने ऐड चलाई है उसको वो पेमेंट करेगा, उसको उससे बिजनेस मिल रहा है, गूगल मुझे पैसे दे रहा है। गूगल ने किसी मेरा प्लेटफॉर्म चूज कर लिया उसकी ऐड दिखाने की, गूगल ने उससे पैसे लिए, मेरे प्लेटफॉर्म पर दिखाई, थोड़े पैसे मुझे दिए, बाकी गूगल ने रखे और उसको भी फायदा हो गया, मुझको भी फायदा हो गया, गूगल को भी फायदा हो गया। ये ब्लॉग है जो हम सर्च करते हैं, गूगल से पूछो गूगल बताएगा। वो गूगल कौन है? गूगल थोड़ी ना खुद सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, आप हम में से ही लोग होते हैं जो उसमें इन्फॉर्मेशन, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब से पूछो, यूट्यूब में देखो तो यूट्यूब इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, उसमें कंटेंट कौन डाल रहा है? हम ही लोग डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम ही लोग डालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वो सब सच ही हो सकता है ना, कोई कुछ भी डाल सकता है। अप्रूवल होता है बट पहले चेकिंग होती है, उसके बाद ही अपलोड होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच।